डिटेल में समझ लेते हैं चार्ज होता क्या है। सो चार्ज के बारे में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एटम से ही बने होते हैं। सो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है एटम की। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को प्लस से शो किया जाएगा और नेगेटिव को माइनस साइन से शो किया जाएगा। सो सिंपल सा है, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज होते हैं। सो थर्ड पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस यानी कि एक जैसे चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस और प्लस दो चार्ज हैं हमारे पास, पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों चार्ज कैसे हैं? एक जैसे हैं। एक जैसे चार्ज हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर माइनस माइनस है या फिर कहीं नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर बात की जाए अनलाइक चार्जेस की, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा? दो अलग अलग तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ ये खींचे चले आएंगे। लास्ट पॉइंट है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। जो चार्ज है इसकी एसआई यूनिट जो है वो कूलम है, यानी कि चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है और कूलम को शो किया जाता है कैपिटल सी से। जिस तरह से कूलम को कैपिटल सी से शो किया जाता है, इसी तरह से चार्ज को शो किया जाता है कैपिटल क्यू से। जहां कहीं भी हम क्यू का यूज करेंगे उसका मतलब आपको समझ जाना है हम बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की कर रहे हैं। चार्ज से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी एटम होता है वो तीन चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर बात की जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, सो हमें ये फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको ई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को। सो इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू है ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अगर हमसे पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे? इसके आगे से जो ये माइनस साइन है इसे हटा देंगे। प्रोटॉन पर जो हमारा चार्ज होगा वो हो जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज हैं। सो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैसे तो इसकी वैल्यू यहां पर लिखी गई है, इसी तरह का एक न्यूमेरिकल आता है एनसीईआरटी बुक में। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू में NE। यहां पर Q जो है उसे कहा जाएगा चार्ज, जैसा कि मैंने पीछे वाले पेज पर आपको बताया था। चार्ज को Q सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो जाएगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। सो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N की वैल्यू। सो E को हम भेज देंगे इस तरफ। सो हमारी जो ये आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएगी? N इक्वल्स टू में Q अपॉन में E। अब यहां पर Q की वैल्यू पुट करेंगे, वन कूलम चार्ज है तो यहां पर हम Q की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और E की वैल्यू हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसे कहा जाएगा E, यानी कि नीचे रख देंगे हम -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर ये वैल्यू रखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि N की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 इंटू में 10⁻18। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में एक कूलम चार्ज में जो हमें वैल्यू दी गई है वो दी गई है नियरली 6 इंटू 10⁻18। जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ये वैल्यू जो है ये अप्रोक्स दी गई है लगभग में, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इसका यूज कर सकते हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज की बात आए। चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हो जाएगा इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो क्लास 10th है इसमें हमें इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये भी समझ लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो मूव नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है।
जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्लास्टिक स्केल लेते हैं, उसे अपने हेयर्स में रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े होते हैं, उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ये अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये चार्ज हो जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी चार्ज होता है वो इसमें यहीं पर जहां से हमने इसे रब किया